कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने अब नया नारा दिया है। नारा है बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और अब एक के बाद एक कांग्रेस के विधायक, नेता और कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम रहे हैं, इससे कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी हुई है। ऐसे में कांग्रेस उपचुनाव को वापसी की राह मान रही है। हर संभव कोशिश है कि सत्ता में वापसी दोबारा हो सके। कांग्रेस अब बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। कांग्रेस ने इस नारे के जरिए सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले विधायकों को निशाने पर लिया है, क्योंकि चुनावी मैदान में कांग्रेस का मुकाबला उन्हीं बागियों से है। इसके लिए कांग्रेस ने मास्क बांटकर प्रचार अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस नेता कहते हैं कि अब बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। ये बिकाऊ हैं सभी के सभी जितने 25 हैं, इसलिए हमारा ये नारा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए और एक बार फिर कमलनाथ सरकार चाहिए। अब कांग्रेस भले ही बिकाऊ नहीं टिकाऊ के मास्क बांटकर शहर, गांव, देहात स्तर पर अपनी जड़ें मजबूत कर रही हो, लेकिन भाजपा नेता कांग्रेस के प्रचार अभियान पर चुटकी ले रहे हैं। कहते हैं कि टिकाऊ तो सिर्फ भाजपा में ही है। बिल्कुल सही कह रही है, सच कह रही है वो, क्योंकि टिकाऊ तो भाजपा ही है। ये तो चला ही नहीं पाते, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। तो हम तो कह रहे हैं सही कह रही है, टिकाऊ अगर कोई है तो वो भाजपा है। दिल्ली में भी टिकी है और यहाँ भी टिकी है। अब कांग्रेस अपने नए नारे के साथ चुनावी मैदान में है। कोशिश है कि नए नारे के साथ भाजपा में गए नेताओं के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। भरोसा जनता पर भी है कि उपचुनाव में उन सभी बागी नेताओं को जनता सबक सिखाएगी। कमलनाथ खुद भी कह चुके हैं कि उन्होंने महज एक ब्रेक लिया है और उपचुनाव में जीतकर दोबारा वापसी करेंगे। अब देखना ये होगा कि इस नए नारे के साथ कांग्रेस की सियासत प्रदेश में क्या गुल खिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IRD24। नमस्कार, IND एजेंडा बिकाऊ टिकाऊ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या कांग्रेस को सत्ता वापसी कराएगा नया नारा? कांग्रेस का नारा कार्यकर्ताओं में भरेगा कितना जोश? नारे के जरिए क्या बागियों के खिलाफ माहौल बना पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस का नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में अपनों की दगाबाजी से जूझती हुई कांग्रेस अब एक नया नारा गढ़कर सामने आई है, और वो है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए और फिर से कमलनाथ की सरकार चाहिए। तो चाहिए, दुनिया में चाहिए का बाजार गर्म है। जो चाहिए वो चाहिए, इसमें क्या शर्म है। लेकिन चाहिए तो ठीक है, मिलेगा कैसे? टिकाऊ की परिभाषा क्या? जो लोग आपको छोड़कर गए हैं या कांग्रेस को छोड़कर गए हैं, वो सालों से कांग्रेस में थे, तो फिर वो कैसे चले गए? आखिर क्या कारण रहा कि वो चले गए? और जो लोग आएंगे वो कैसे इस बात को स्थापित करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि वो कांग्रेस के साथ आजीवन रहेंगे? अभी भी भारतीय जनता पार्टी खेमे से ये आवाजें आ रही हैं कि कुछ लोगों का आना और बाकी है। पिक्चर कुल मिलाकर अभी बाकी है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी के। दुर्गेश शर्मा जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है।
सीधा सवाल दुर्गेश जी, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, क्या फॉर्मूला रखा है टिकाऊ का? कैसे पहचानेंगे बिकाऊ और टिकाऊ? नवीन जी, विश्वास भरोसा, फिर से विश्वास भरोसे पे दुनिया टिकी है जी। अब यदि कोई दगा दे जाए तो जयचंदों से भी दुनिया ने दो चार हुई है। भीष्म जब विभीषण भी देश ने देखा है, भारत ने तो ऐसे बहुत सारे चरित्र देखे हैं। ऐसे चरित्र कांग्रेस में भी पैदा हो गए। समय का खेल है और कई षड्यंत्रों का एक राजनीति है जो आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खंडित करने के लिए अपना रखी है। प्रयास है कि अब हम स्थायी रूप से जो समर्पित भाव से देश के प्रति और सबसे बड़ी उसके लिए जवाब दे जो मत दे के अपना नेतृत्व चुनता है। मेरे, आपके और मेरे पैनल में बैठे सभी साथियों के वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको अपना वोट अपने नेतृत्व चुनने के लिए या अपने दल का या अपनी सरकार को चुनने के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें मिला हुआ है, देश की लोकतंत्र के या संविधान की मेहरबानी से, या हमारा हक है। उसको जब कोई बोली लगाता है और बेचता है तो वो पूरे देश के लिए एक घातक है, वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मेरे अधिकारों पे हनन कर रहा है, मेरे अधिकारों को बेचता है, आपके अधिकारों को बेचता है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सबको संगठित होना चाहिए और संगठित होकर देश को यही एक प्रयास है और कांग्रेस पार्टी अपने इस प्रयास में पूरी तरह से सफल होगी, ऐसा हमको भरोसा है। जी, धैर्यवर्धन जी, विश्वास भरोसा ही किसी के टिकाऊ होने की निशानी है। अब अगर वो जयचंद और गद्दार निकल जाए तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार से आप कांग्रेस से आ रहे लोगों की अगवानी कर रहे हैं, उनको पार्टी में शामिल कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुरंत ही उन्हें बड़े पद से भी नवाज दे रहे हैं। तो जो आपके यहाँ लोग हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो सालों से पार्टी की रीति नीति के साथ कदम ताल कर रहे हैं, क्या उनके अधिकारों का ये अतिक्रमण नहीं है? कांग्रेस जिन दो शब्दों की तुकबंदी के आधार पर राजनीति कर रही है, बिकाऊ और टिकाऊ, उस पर अगर मैं जवाब दूं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस में बिकाऊ भी है, कांग्रेस में उबाऊ भी है और कांग्रेस में एक नंबर के खाऊ भी हैं। और बात यहीं तक नहीं रुकी। कांग्रेस में जो ताऊ हैं कमलनाथ, वो अपने बेटे को थोपना चाहते हैं। दाऊ हैं दिग्गी राजा, वो अपने बेटे को कांग्रेस का, मध्य प्रदेश का सिरमौर बनाना चाहते हैं। ये कांग्रेस के लिए दोनों के दोनों कब हाउ बन बैठे। लेकिन आपका कार्यकर्ता क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी, कमलनाथ जो है वो ताऊ हो गए हैं, दिग्विजय दाऊ हो गए हैं, और आप कार्यकर्ता क्या काऊ हो गए हैं? गाय बिल्कुल सीधा कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, उसको कोई स्थान नहीं मिलेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काऊ है, ऐसा आप मानते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाव के नाते आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। सच में कार्यकर्ता हमारा गाय है, सीधा सरल है। वो षड्यंत्र की राजनीति नहीं करता, वो बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, वो विचार आधारित राजनीति करता है। वो जनता के लिए उपजाऊ है कि जनता के हित में मैं अपना जीवन कैसे झोंक सकूं, सेवा का भाव लेकर के, अंत्योदय का भाव लेकर के वो लोगों के लिए, आम जनता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो कोई तुलना ही नहीं है किसी और राजनीतिक दल से। कांग्रेस के लोग हैं, वो जनता में कलई खुल चुकी है, उनका रंग उतर चुका है, समझ लेता हूं। और जनता किसी भी कीमत पे इनको भरोसा इन पर करने वाली नहीं। समझ लेता हूं। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, क्या कहेंगे? जी नमस्कार जी। बिकाऊ टिकाऊ की, अभी तो कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल रही, बिकाऊ टिकाऊ का पैरामीटर कैसे तय करें, ये कैसे जांचें कि कौन बिकाऊ कौन टिकाऊ, ये और भी ज्यादा टफ है। कोरोना की वैक्सीन पर तो फिर भी अनुसंधान चल रहा है, लेकिन बिकाऊ टिकाऊ पे तो बरसों बीत गए, युग बीत गए, पता नहीं चलता कौन कब कहाँ क्या कर दे। बिल्कुल सही है, एक लंबा इतिहास है दल बदल का। एक समय तो पूरी
भजन लाल की पूरी कैबिनेट इस समय बदल गई थी, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल गई थी। और इसमें कोई दल वो नहीं है पीछे, जिसको जब अवसर मिलता है तब वो दल बदल करा लेता है। प्रदेश के जिस दल बदल की चर्चा हो रही है, इसमें जब 2018 के विधानसभा के आम चुनाव थे, तब भाजपा के वरिष्ठ भगवाधारी रामकृष्ण कुसमरिया, संजय शर्मा और भी कितने लोग, धीरज पटेरिया, पार्टी से बगावत कर गए थे। फिर विधानसभा शुरू हुई तो नारायण त्रिपाठी और शरद कौल विधानसभा हाउस के अंदर कांग्रेस खेमे में आ गए थे। तो अब कौन बिक के जा रहा है, कौन सिद्धांतों पे जा रहा है, कौन परेशान होके जा रहा है, इस सब की व्याख्या दल अपने अपने हिसाब से करते। ठीक बात। केवल एक राजनीति में जो गिरावट आई है कि पहले सार्थकता के लिए राजनीति होती थी, अब केवल सफलता के लिए राजनीति है कि हम सत्ता में कैसे बने रहें, उसके लिए प्रयास होते हैं। और इसमें कोई भी दल पीछे नहीं है। यदि ये 22 एक ठोक न जाते बीजेपी में कांग्रेस के, तो दल बदल का बहुत अच्छा नजारा मध्य प्रदेश में देखने का मिलता। पता चली 10 उधर से आ रहे हैं तो 5 इधर से भी जा रहे हैं। बीजेपी जो कमलनाथ जो कहते थे कि सरकार हमारी इस तरह कोई गिरने वाली नहीं है, तो वो भी भाजपा के कुछ विधायकों से बात किए हुए थे। लेकिन जब थोक में 22 आ गए तो फिर इधर से लोग जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो अब राजनीति में वो सिद्धांत और वो शुचिता, ये सब बातें अब केवल उनकी पार्टी के वक्तव्यों में, मैनिफेस्टो में रह गई हैं। लेकिन व्यवहारिक जीवन में तो केवल हमें क्या मिल रहा है, आज क्या मिल रहा है, अभी क्या, जिन सीटों पे कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवारों को लड़ना है वहाँ कितनी मुश्किलें हैं। आप देखें दीपक जोशी जैसे वरिष्ठ जो इतने बड़े मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो कैसी बगावत किए हुए हैं। मंत्री न बनने से अजय बिश्नोई की ट्वीट आप देख रहे होंगे, तेजवार की प्रतिक्रियाएं मिली रही हैं। और अभी रघुनंदन शर्मा के यहाँ जो असंतुष्टों की बैठक हुई है और 9 तारीख को जो बैठक होने वाली है, बहुत ही अद्भुत प्रतिक्रिया, बहुत ही अद्भुत प्रतिक्रिया। सर, दूसरे दौर में भी आपसे रूबरू होऊंगा। अभी हमें एक व्यावसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के बाद तुरंत हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, इंडिया एजेंडा बेकाऊ टिकाऊ में फिर से आपका स्वागत है। और अब हम सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। तो धैर्यवर्धन जी, आपने देवदत्त जी की टिप्पणी सुनी होगी, और जिस प्रकार से देवदत्त जी की टिप्पणी पे, चलिए मत दीजिए ध्यान, आजकल वैसे भी निष्पक्ष टिप्पणियों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे ही एक निष्पक्ष टिप्पणी आती है तो पक्षपात का आरोप भी लग जाता है, और उसके लिए दोषी भी मीडिया का अवमूल्यन भी है। तो आप लोगों को कोई आक्षेप लगाने का हक नहीं बनता। लेकिन आपके अपने लोग जो सवाल उठाते हैं उन पर तो कम से कम सोचिए। जो बिश्नोई जी कह रहे हैं, जो दीपक जोशी जी कह रहे हैं, जो सेजवार जी कह रहे हैं, सेजवार जी का बेटा कह रहा है, और भी कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये जो चीजें हैं, ये आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में आगे चलकर समस्या पैदा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और लोकतंत्र पूरी तरह जीवित है। इसलिए हमारे यहाँ आम आदमी अपनी राजनीतिक यात्रा करते हुए कहां से कहां पहुंच जाए, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है।
कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। इसलिए ये सब हमारे वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ जन, उनके मन में कोई फिक्र है, किसी बात का यदि वो जिक्र करना चाहते हैं तो स्वाभाविक है करेंगे, और हम सब उसको सकारात्मक रूप से ही लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि लोग अपनी बात नहीं रख सकेंगे। हाँ, पार्टी के खिलाफ किसी ने कुछ बोला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे संगठन का नुकसान हो। उनकी बात को उचित स्थान पर उचित लोगों के द्वारा विचार किया जाता है और उनसे भी चर्चा की जाती है, चर्चा की भी गई है, आगे भी की जाएगी, और संगठन के हित में जो आवश्यक सुझाव होते हैं उनको शिरोधार्य किया जाता है। जी, भारतीय जनता पार्टी में अब अगर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी प्यूरीफायर है, भारतीय जनता पार्टी में आकर शुद्धिकरण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति और सिद्धांत हैं उससे जैसे ही आदमी प्रभावित होता है उसका अंतःकरण एकदम साफ और शुद्ध हो जाता है। दुर्गेश जी। नवीन जी, सबसे बड़ी बात अभी माननीय ने बोला कि इनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। बड़ा आश्चर्य हुआ, इनके आंतरिक लोकतंत्र है और वो आंतरिक लोकतंत्र को नागपुर के डंडे से चलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ संघ के इशारे पे चलने वाले। और आज वही संघ इनसे थोड़ा नाराज भी है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अभी 14 मंत्री ऐसे बनाए हैं जो विधायक नहीं है, क्योंकि वो सौदेबाजी का हिसाब किताब था, उनको मंत्री बना दिया और उसको नागपुर के सरसंचालक महोदय ने नकार दिया। वो उनसे मिले नहीं, वे जानते हैं कि ये खरीद फरोख्त वाले हैं, धोखेबाज मामला है, तो उन्होंने उनसे मिलना पसंद नहीं किया। जिस तरह पाकिस्तान में काफिर कहा जाता है हिंदुस्तान से जाने वाले मुसलमानों को, ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन काफिर गद्दारों के संग में आज हो चुकी है। ठीक है, अच्छी बात है, जयचंदों को कभी सम्मान न मिला है, कहीं भी न मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर खड़े जरूर है पर सम्मान नहीं है। जी, समझ ले। माननीय अभी बात कर रहे थे रघुनंदन शर्मा जी की, अपन ने ध्यान नहीं दिया। रघुनंदन शर्मा जी के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बगावत टीम बैठी थी, उसने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो इनका आंतरिक लोकतंत्र है वो कितना मजबूत है और कितनी स्थितियां आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर बची हैं। ये सब चीजें हैं जिसका जवाब आने वाले समय में इनको जनता भी दे देगी, क्योंकि बेचा अंततः जनता के मत को है, जनता के वोट को है, और खरीदार आज जो है वो सामने दिखाई दे रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान। देवदत्त जी, दोनों पार्टियां अपनी अपनी दुहाई दे रही हैं। जैसा आपने कहा कि जिस तरफ देखो उस तरफ समझ में आता है कि कहीं कोई उदाहरण नहीं है कि जिसको नज़ीर बनाकर राजनीति में प्रस्तुत किया जाए। न कोई उदाहरण है, न कोई नज़ीर है, न कोई ऐसा अनुकरणीय कार्य है। अब तो जिसको मौका मिल रहा है वो मौके पे चौका लगा रहा है। कुल मिलाकर बॉल बाउंड्री बॉल के बाहर भेजने की कवायद है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्रीज पर कितनी देर टिकते हैं, बस बैटिंग मिलनी चाहिए और स्ट्राइक रेट अच्छा रहना चाहिए। कुछ इस तरह की राजनीति हो गई और 2020 के इस वर्ष में तो राजनीति का भी 2020 चल रहा है। नवीन जी, नजीर तो थी, भाजपा में ही थी जो आज सबसे ज्यादा दल बदल करा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट की कमी रहने से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनके पास प्रमोद महाजन जैसे मैनेजर थे जो कह रहे थे कि कितने सांसद चाहिए किसको, लेकिन उन्होंने खरीद फरोख्त की बजाय त्याग पत्र देना बेहतर समझा था। लेकिन कभी पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देने वाली भाजपा आज पार्टी विद डिफेंस हो गई है। आज इतने उस पर लांछन लग गए हैं जगह जगह से, जो सफेद कमीज थी उस पर इतने छींटे पड़ गए हैं कि अब वो इस कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दल बदल जहां 2 विधायक थे वहां भी भाजपा ने सरकार बना ली। आज तो गैर भाजपाई सरकारों के मुख्यमंत्री को नींद आना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कब विधायक होटल चले जाएं, कब क्या हो जाए। और ये नहीं, जो पावर में थे, जब कांग्रेस एक समय पूरे देश में राज किया करती थी तब कांग्रेस तो ऐसे दल बदल कराती थी कि सुबह मंत्रिमंडल पूरा भजन लाल का बदल गया था, मंत्रिमंडल ही पूरा बदल गया, मुख्यमंत्री बदल गया। तो वही मैं बात फिर कह रहा हूँ कि राजनीतिक दलों को कम से कम थोड़ा बहुत मतदाता के या जनता के सामने कुछ तो विकल्प रखें कि तेरी शर्ट मेरी शर्ट से जरा थोड़ी सी सफेद है, अच्छी है, कुछ तो अंतर रखें।
अब एक ही थैले के चट्टे बट्टे जैसी स्थिति हो जा रही है। वो केवल सत्ता के लिए हम कुछ भी करेंगे, कोई जाति का खेल करेगा, कोई धर्म का खेल करेगा, कोई धन का खेल करेगा, तो आखिर ये कहाँ जाएगा। आप देखें अभी कोरोना महामारी में दोनों दलों को इस समय जनता के बीच होना था, जनता की सेवा करना था, लेकिन दोनों दलों के नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की क्या धज्जियां उड़ाई, क्या बैठकें हुई, सभाएं हुई, और चिंता नहीं की कि इससे फैलेगा तो जनता के बीच में कैसा संदेश जाएगा। आप अपने लिए दल सब कुछ करते हैं। जब आपको चुनाव जीतना होता है, आप एक एक बूथ पर, एक एक वोट पर नजर रखते हैं, पेज प्रभारी बनाते हैं और पूरा मतदान करते हैं। लेकिन आज जब जनता पूरी भयग्रस्त है, कोरोना से संकट में है, तब आप वो अपना नेटवर्क का उपयोग क्यों नहीं करते कि उसकी सुविधा के लिए किया जाए। बहुत छोटी छोटी मदद भी कई आदमी को आत्महत्या से बचा ले, अवसाद में जाने से बचा ले। तो ये राजनीतिक दलों को बड़ा अवसर था, चुनौती अवसर लेके आ सकती थी, लेकिन इनको अवसर हर जगह राजनीति दिखती है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में विश्वास बना रहना चाहिए नेताओं के प्रति, दलों के प्रति, और इतनी गिरावट ना आ जाए कि फिर इनके आह्वान पर कभी कोई जन आंदोलन खड़ा ना हो सके जब देश को जरूरत हो। जी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना रुख व्यक्त करने के लिए। अब आपका ये जो उंगली उठी है, ये तो आप जनता के समक्ष ही इस बात का उत्तर रखिएगा। तीसरी प्रतिक्रिया पर मैं समझता हूं कि अब कोई प्रतिक्रिया उचित नहीं है। धैर्यवर्धन जी, धैर्य रखिए, जनता के समक्ष दीजिए इसका उत्तर जो देवदत्त जी ने कहा है। बहुत माफी के साथ मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रजातंत्र के कत्ल में ढूंढो कौन शामिल नहीं है। हर बड़ा कातिल ये कहता है कि वो कातिल नहीं है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में दल बदल हुआ, कांग्रेस ये कह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि ये परिपाटी तो कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन पार्टी पे डिफरेंस का नारा आपने दिया था। चाल चरित्र और चेहरे की राजनीति की बात आपने की थी, आपने शुचिता की बात की थी, आपने अंत्योदय की बात की थी, तो जिम्मेदारियां आपकी ज्यादा थी। लेकिन वर्तमान समय में सत्ता लोलुपता, सत्ता का स्वार्थ, सत्ता का मोह इस कदर हावी है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि गलत कौन है और सही कौन है। जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो कांग्रेस के मंत्रियों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर समानांतर सरकार चलाने के आरोप लगाए। कांग्रेस के मंत्रियों ने ये कहा कि वो अवैध रेत खनन हो रहा है, जंगल राज जैसी स्थिति है और वो माफी चाहते हैं, वो इन्हें रोक नहीं सकते। दबंग और दिग्गज मंत्रियों ने ये कहा। तो जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी तब वो नहीं समझ पाई कि आक्रोश है या सत्ता लोलुपता है या स्वार्थ है। अब एक बड़ी जब चोट उन्हें लगी है और उनके बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं, भले ही चले गए हों, लेकिन एक बार जनता की अदालत में उन्हें जाना पड़ेगा। और अब जनता की अदालत में जनता किन दलीलों पर ध्यान देगी, किन दलीलों को सुनेगी, समझेगी, ये तो जनता के ऊपर ही निर्भर है। जनता किसको बिकाऊ घोषित करेगी और किसको टिकाऊ घोषित करेगी, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।